बच्चों, आप लोग लास्ट वीडियो में आपने क्या सीखा कि कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वह निकलता किसके कारण है? सोर्स चार्ज के कारण निकलता है। तो वह निकलता कहाँ पर है? तो किसी एक पॉइंट चार्ज पर निकलता है। वह पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो वह पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर है? इतना दूर मैंने जो बोला वो क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा। और बोर्ड पर देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कुछ मतलब बेसिक पॉइंट्स से हम लोग देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बेसिक पॉइंट्स हो सकता है? आपने सोच के देखिए शुरू का क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जो मैग्नीट्यूड इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे? तो इंटेंसिटी से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने साफ लाइन में बोला। कोई बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है सो कैलकुलेट करते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, यह है ना, कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय या ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज इक्वल, सॉरी ऐसा मैंने बोला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल सकते द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, एट ए पॉइंट एट, और वह एट ए पॉइंट कौन है? टेस्ट चार्ज है ना। एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। उस बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर एक टेस्ट चार्ज है सो इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करता है ना। ऐसा मैंने बताया। तो यह फॉर्मूला मैंने बता ही दिया। अब डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर है सो ऐसे करके देखते हैं। पहला बेसिक पॉइंट्स देख रहे हैं, तो बेसिक पॉइंट्स में क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट अपने से बनाइए। एसआई यूनिट इक्वल्स टू व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? अपने से सोच के देखिए। E इक्वल्स टू क्या है? F बाय क्यू। F का मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और इसका क्या? Q मतलब चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो क्या हो जाएगा? यह है सो न्यूटन पर कूलम होगा। या इसी को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, और इसी को पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर। कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये वोल्ट पर मीटर, ठीक है। दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल ये आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं ये सब भी कराते जाऊंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? तो हमने क्या 11th में बताया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो निकलता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो यह कैसा फिजिकल क्वांटिटी? यह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? चूंकि इसका भी मैग्नीट्यूड देखे, अब डायरेक्शन भी देखेंगे कैसे वो दिखाएंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पर है, वह स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ यह है सो वेक्टर है, फिजिकल क्वांटिटी है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब हम लोगों को यहाँ पर है सो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना है तो कैसे निकलेगा? अपने से सोच के देखिए। हमको फॉर्मूला चाहिए, हमने 11th क्लास में बताया है। तो हम लोग यहाँ पर तो देख लिए, एज ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यही ना अभी बताएं, यही। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यह है सो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस प्रकार से ऐसे दर्शाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में फोर्स का क्या हो जाएगा? mL T पावर -2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बैठा देंगे। और चार्ज का क्या होता है? AT। ये चार्ज जब पढ़ाए थे उस समय बताए थे, AT। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? तो यहाँ जाएगा m, L है तो L, यहाँ T का पावर -2 है, और यह T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, और यह A ऊपर जाएगा तो A का पावर -1, इस प्रकार से। तो इसका क्या आएगा? M L T का पावर -3, A का पावर -1। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब इसलिए कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, चूँकि
बोर्ड के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ये दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पर है सो टिक लगाना रहता है। तो ये है सो अभी तक मतलब कि आप लोग ये जानिए कि ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब इसका डायरेक्शन किसका, अब थर्ड हम लोग देखेंगे इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखिए इस फिगर में क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा किसी बॉडी से, किसी एलिमेंट से, किसी कंपाउंड, किसी से भी एक निकला होगा तब उसमें पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव ही लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही है सो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही। इसीलिए यह क्या हो गया कि अगर पॉजिटिव रहे, अब हम लोग है सो अगर पॉजिटिव रहे तो आउटवर्ड होगा। देखिए यह आउटवर्ड दिख रहा है, ये इस पॉइंट से ऐसे बाहर जा रहा है, इस पॉइंट चार्ज के अंदर तो नहीं आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव का मतलब उससे निकला है, तो इसीलिए निकला है तो ऐसे रिपल्सन। और निगेटिव, अब निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि अब डायरेक्शन में कैसे हम लोग दिखाते हैं, तो इस फिगर के माध्यम से ही हम डायरेक्शन लिखेंगे। कैसे, देखिए अगर यह Q है सो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, और यहाँ पर टेस्ट चार्ज है सो ये क्या है, ये पॉजिटिव ही होता है, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इसका मतलब इस पॉइंट से इस प्रकार से आगे निकल बाहर की ओर जाएगा, है ना। इस पर हम लोग नहीं देखते कि इससे ऐसे नहीं देख लेना है, हम लोग ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसे कि ऐसे बाहर, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं कि ये अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज रहेगा तो ये आउटवर्ड बाहर की ओर है। सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ऐसे करके आउटवर्ड होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड, है ना। क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। पॉजिटिव है अगर कोई सोर्स चार्ज है तो आउटवर्ड रहेगा। आउटवर्ड मतलब अवे, अवे मतलब अवे किससे, अवे सोर्स चार्ज से दूर, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और निगेटिव रहेगा, निगेटिव का अर्थ क्या होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है मतलब ऐसे करके आया है, मतलब इसमें ऐसे ना होगा, तो ऐसे इस प्रकार से ऐसे दिखा देंगे तो क्या होगा, निकला हुआ दिखेगा। तो इसे ऐसे करेंगे, ऐसे दर्शाएंगे, फिर इस प्रकार से ऐसे दर्शाएंगे, फिर इस प्रकार से ऐसे दर्शाएंगे, फिर इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है, निगेटिव सोर्स चार्ज में इनवर्ड होता है। क्या होता है, इनवर्ड। इनवर्ड रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन। क्या हुआ, अट्रैक्शन। यही ना बताएं अभी। अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन का मतलब टुवार्ड्स, के ओर। तो किसके ओर, हमेशा सोचना है सोर्स चार्ज से, टेस्ट चार्ज से नहीं, सोर्स चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को है सो समझ गए। तो अब अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज आया Q0, तो यह क्या होगा, यह दूर ना हटेगा। और यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 आया तो यह क्या होगा, यह है सो अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की ओर होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो डायरेक्शन अब समझ में आया कि डायरेक्शन है सो कैसे दर्शाते हैं हम लोग, सोर्स चार्ज से दर्शाते हैं, टेस्ट चार्ज से नहीं। तो सोर्स चार्ज को केवल देखना है, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। एक चीज़ ध्यान रखना है, आउटवर्ड मतलब बाहर। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि इसका अर्थ यह, इट मीन्स, इसका अर्थ क्या हो गया, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ हुआ कि क्या हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इज सेम, क्या होता है, समान होता है, एज दैट ऑफ, जैसा कि है सो, एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे लिखे, इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो होता है वह है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है वह क्या होता है, रिपल्सन होता है। पॉजिटिव निगेटिव होता है वहाँ अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन किस ओर दर्शाते हैं, निगेटिव चार्ज की ओर। क्लियर है। आइए इसमें हम लोग कुछ है सो न्यूमेरिकल है सो बना लेते हैं, उसके बाद है हम लोग है सो आगे की है सो देखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम इसमें आप सभी को बताना चाहेंगे जो आप लोगों का आज है सो जाएगा आप लोगों को